मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर गुरुवार को भोपाल सदन में सर्वसम्मति से ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के बिना कोई भी चुनाव नहीं होंगे। इसी के साथ ही शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना का बहाना लेकर 1.5 साल इन्होंने पंचायत चुनाव नहीं कराए, जबकि इस दौरान प्रदेश में 28 उपचुनाव हुए हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोलने में माहिर है। सर्वसहमति से आज सदन ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। मैं सबका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। परसों हमने ये बात रखी थी, मैंने ही सदन में ये बात रखी थी कि हम प्रस्ताव पास करें। हमने सदन में रखा था कि हम आपकी पूरी मदद करने को तैयार हैं। पर मैं जाना चाहता हूं 1.5 साल पहले जब इनकी सरकार बनी, 1.5 साल से ज़्यादा, इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राज़ी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है, जो प्रोसीडिंग्स हैं इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई और ये समझने की आवश्यकता है कि जो 7 साल इंतजार करी कि रोटेशन होगा, मेरा नंबर भी आएगा गांव में पंच सरपंच बनने का, उसका जो अधिकार था छिन गया। 7 साल वो इंतजार करता रहा, 5 साल और अब इंतजार करेगा क्योंकि कोई रोटेशन नहीं है। परिसमन से लोग दुखी कि उनका गांव वहाँ है और पंचायत इतनी दूर है। तो ये बात इनके पास 1.5 साल थे। हम कोर्ट गए रोटेशन के मामले में कि सबके साथ न्याय हो। रोटेशन में कोई आरक्षण नहीं चेंज होता, पर कोर्ट मुड़ गई दूसरी तरफ। इनके वकील, शासकीय वकील, चुनाव आयोग के वकील वहाँ उपस्थित थे, प्रोसीडिंग्स हैं, इंटरनेट पर हैं, बहस नहीं करी। जब हमने परसों मामला उठाया, ये उलझाने के लिए, ध्यान मोड़ने के लिए, एक आरोप प्रत्यारोप का माहौल बनाने के लिए, बात स्पष्ट थी कि आप क्या चुनाव बिना आरक्षण के कराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया परसों, 48 घंटे पहले बयान दिया कि हम नहीं करवाएंगे, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होगा। ये तो प्रोसीडिंग्स का मामला है। तो हमने पूछा आज कि क्या कर रहे हैं आप, इसमें आपने क्या पहल करी। हम कोर्ट गए हैं, ये कोर्ट जाएं, मंदिर जाएं, अस्पताल जाएं, हमें उससे क्या मतलब। जब आपने ये बयान दिया आप करिए, अब तक करता जो आपका बयान था, जो आपने सदन को आश्वासन दिया था, पूरे प्रदेश को आश्वासन दिया था, यही हमारी मांग थी। ये प्रस्ताव परसों पास कर देते, पर आज जिम्मेदारी सरकार की है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया है, ये कहीं कोर्ट में मामला है। अब ये आप जाने, आपने चुनाव की घोषणा करवाई, आप चुनाव आयोग में सहमति दी कि चुनाव होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं बिना परिसमन के, बिना रोटेशन के, बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसमें अब सरकार का दायित्व है कि आज जो सदन ने प्रस्ताव पास किया, जिस प्रस्ताव के पीछे मैं लगा था परसों से, जो आज प्रस्ताव पास हुआ है, इस प्रस्ताव का पालन करें। ये हमें कोर्ट की शक्ल मत दिखाएं, फलानी कानून की शक्ल ना दिखाएं। इसको आप ला सकते हो, अध्यादेश ले आइए। एक मिनट ये चुनाव की प्रक्रिया आज लास्ट डेट विड्रॉल का है, कल से लोग मैदान में लग जाएंगे। कोर्ट में अगर कोई ऐसा फैसला आया कि रोटेशन होए, तो जिन लोग चुनाव में लगे रहे, जिन्होंने पैसा खर्च किया, उनका क्या होगा। ये बुनियादी बात समझने की है, ये समझने को तैयार नहीं। अब मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास कुछ बोलने लायक रहा नहीं, हाँ ये
कहीं ये कमलनाथ को समझ नहीं है। आज तो मुझे बोलने नहीं दिया सदन में, इसलिए हम सब ने वॉकआउट किया। ये संकल्प, मैं तो संकल्प पर बोलता, मैं धन्यवाद देता सब सदस्यों को। हाँ, हम तो सड़क पर जाएंगे। विधानसभा जिस तरह ये चला रहे हैं, हाँ, ये हमें बिल्कुल स्वीकार नहीं है। विधानसभा का खैर कल तो आखिरी दिन है, पर हम आम जनता के बीच में जाएंगे। जनता समझ रही है। शिवराज सिंह जी प्रयास कर रहे हैं कि जो उन्होंने 1.5 साल से नहीं किया, जो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के बाद नहीं किया, अब उसकी सफाई देने में तुले हैं। आप बुला के लाए आज? अरे यही तो बात है। शिवराज जी आश्वासन देते हैं, कहते हैं बहुत बड़ी बात। उससे कहीं उन्होंने उस दिन कह रहे थे निर्देश दे दिए, हमने ये एलोकेशन कर दिया। ये सब बोगस बातें, फुल 100% बोगस बातें। ये 15 साल से करते आए हैं और ये अभी भी कर रहे हैं। ये बाज नहीं आएंगे। आज सदन में भी ये बाज नहीं आते। विधानसभा में आप बुला के लाए, विधानसभा में भी आप बुला के लाए। ये तो इनको उपाय ढूंढना चाहिए कि हम सरकार में बैठे हैं। इनको उपाय, ये अध्यादेश लाएं, अध्यादेश ला सकते हैं। आपने देखा है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी, बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा कोई आदेश दिया, ऐसा कोई जजमेंट दिया, केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। ये तो हुआ है, बहुत दफे हुआ है। तो ये अध्यादेश लाएं, बड़ा साधारण बात है। अगर ये आरक्षण के पक्ष में थे, अगर ये रोटेशन के पक्ष में थे, अगर ये परिसमन के पक्ष में थे, ये महीने भर पहले ओबीसी के आरक्षण, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। ये अध्यादेश ले आते, ये अध्यादेश ले आते, साफ बात है। अध्यादेश अगर आ जाएगा वो तो कानून बन गया, ये कर सकते हैं। पर इनकी मन मंशा नहीं है। ये चाहते थे, ये जानते हैं कि क्या होने वाला है पंचायत चुनाव में, ये जानते थे क्या होगा, इसलिए उन्होंने कहा इस तरह का चुनाव कराओ, ट्रंकेटेड चुनाव। कि कल चुनाव आयोग ने निकाला कि मतदान होगा, टेबुलेशन होगी, घोषणा नहीं होगी। ये क्या मजाक है? ऐसा कोई चुनाव देश के इतिहास में नहीं हुआ। देखिए, आज केवल यूरिया की कमी नहीं है, आज इनके सोच समझ की कमी है, आज की इनकी नीयत की कमी है। ये कमी है। खाद तो उसमें जुड़ जाता है। किस चीज़ की कमी नहीं है? क्या रोजगार की कमी नहीं है? क्या किसानों के मूल्यों में कमी नहीं है? ये सब बातें तो आज जनता के सामने हैं। आज जनता देख रही है और ये समझ रहे हैं कि अब हमारे पास एक ही उपाय बचा है, पुलिस, पैसा और गुमराह करो।